नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली हेडलाइन जो सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा में है, और वो चर्चा में कौन सा टॉपिक है, वो है RTH यानी कि राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। ये विधानसभा में पारित हो चुका है। चिकित्सकों का एक वर्ग है जो इसका विरोध कर रहा है। सरकार इसको काफ़ी व्यापक स्तर पर प्रसारित कर रही है। सरकार का कहना है कि ये जनता के हित में है, चिकित्सकों का कहना है ये चिकित्सकों के विरोध में है, या मतलब उनके हित इससे प्रभावित हो रहे हैं। विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है, इसलिए सरकार लगातार अपना पक्ष क्लियर कर रही है। जैसे आज भी इसमें काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया गया है कि कानून के अच्छे प्रावधान क्या क्या हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस विधेयक में अच्छी हैं, आम जनता के हित में है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर चिकित्सकों की आपत्ति है, तो सरकार उन मुद्दों को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है। विधेयक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट की गई हैं। जैसे यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि अगर कोई दुर्घटना की स्थिति में कोई पेशेंट आता है, तो दुर्घटना की स्थिति के तुरंत बाद का जो समय होता है, यानी कि अगला 1 घंटा, उसको कहा जाता है गोल्डन आवर। तो उस गोल्डन आवर यानी कि जो एक सुनहरा 1 घंटा, यानी कि वो स्वर्णिम जो टाइम है जिसमें जो जान बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और जान जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है दुर्घटना के तुरंत बाद, उस समय के महत्व को देखते हुए अब कोई फीस या कोई इलाज खर्च वगैरह या कोई पूर्व भुगतान या पुलिस रिपोर्ट, इन सब का इंतजार किए बिना जो इलाज है मरीज का, वो प्रारंभ किया जा सकता है इस विधेयक के अनुसार। यानी पहले जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी कि अगर कोई दुर्घटना में घायल है तो कोई पुलिस केस बनेगा, या पहले पुलिस आएगी, या पहले उसकी फीस जमा होगी। तो इस विधेयक में ऐसा प्रावधान है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले उसका इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा और जो भी उसका खर्चा आएगा उसका भुगतान किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। फिर यदि दुर्घटना में कोई घायल है तो उसको निःशुल्क उसका परिवहन, यानी कि एम्बुलेंस की सहायता उसको निःशुल्क दी जाएगी। चिरंजीवी योजना के तहत उसको निःशुल्क इलाज दिया जाएगा और दुर्घटना बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। ये इस विधेयक में शामिल चीज़ें हैं। इसमें चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। ऐसा सरकार का दावा है कि उनके भी वित्तीय हितों की इसमें पूरी रक्षा की जाएगी। समय पर भुगतान के लिए ऑटो अप्रूवल, यानी कि अगर जिसमें ऐसा होता है कि पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, तो कई बार उसमें देरी होती है, जिससे कि चिकित्सा जो संस्थान है उनके हित प्रभावित होते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसमें भी ऑटो अप्रूवल का प्रावधान किया गया है। प्रदेशवासियों का दायित्व है कि चिकित्सा कर्मियों का सम्मान बनाए रखें। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि मरीज के जो परिजन हैं वो चिकित्सकों के साथ मारपीट करते हैं या बहसबाजी, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो सरकार ने ऐसी अपील की है कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस विधेयक में अगर इसकी पालना नहीं हो पाती है या कहीं कुछ त्रुटि रह जाती है, तो उसके लिए एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। अब उसमें जो शिकायत निवारण प्राधिकरण बनाया गया है, उसमें भी सरकार का ऐसा कहना है कि चिकित्सकों को उचित उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि मान लेते हैं अगर जो शिकायत निवारण प्राधिकरण है, अगर 10 लोगों की कमेटी, या मान लेते हैं 3 लोगों की कोई कमेटी है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स यानी कि प्रशासनिक अधिकारी रखे जाएंगे। उसमें चिकित्सकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी कि उसमें चिकित्सक भी उस कमेटी में होंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको सरकार क्लियर करना चाह रही है, और सरकार ये प्रस्तुत करना चाह रही है कि ये जो विधेयक है आम जन के हित में है, तो चिकित्सकों को इसको विरोध बंद करना चाहिए। लेकिन चिकित्सकों की कुछ अपनी उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कह सकते हैं कि अपनी उनकी कुछ आपत्तियां हैं, जिस पर वो लगातार सरकार से बात करना चाह रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो लगातार आपको इतना जरूर याद रखना चाहिए कि इस पे आपत्ति क्या है, किस विषय को लेकर मामला अटका हुआ है। खासकर उन लोगों को जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कौन सा, RAS वाला या फिर SI वाला, या और किसी भी ऐसे एग्जाम का जिसमें इंटरव्यू है राजस्थान में और आप देने जा रहे हैं, तो उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना इस मुद्दे पर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ दूसरी जानकारी फैक्चुअल चीज़ है, जो क्या, दुग्ध और ऊन उत्पादन में राजस्थान ने इतिहास रचा। दूध उत्पादन वाली न्यूज हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए आज वो रिपीट नहीं किए। लेकिन अब ऊन उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर आ चुका है। अब वो कितना कितना है, तो यहाँ 2 छोटी छोटी टेबल दी गई है। इधर है प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य और इधर है प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो पूरे देश में जितना दूध उत्पादन होता है उसका लगभग
15% होता है राजस्थान में, और इस हिसाब से राजस्थान सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर आंध्र प्रदेश। ये सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले राज्य हैं। और इधर है प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य, इसमें भी राजस्थान पहले नंबर पर है, और भारत में जितनी ऊन उत्पादित होती है उसका 45.91% राजस्थान में हो रहा है। तो इस हिसाब से राजस्थान 45 को हम लगभग 50 अगर बोल दें, वैसे 50 से कम है, फिर भी बाकी जो आंकड़े हैं वो 23%, 6%, 4 और 4 हैं, यानी कि बाकी जो राज्य हैं। तो हम ऐसा एक कह सकते हैं कि पूरे देश में बाकी राज्य मिलकर जितनी ऊन का उत्पादन करते हैं उतना अकेला राजस्थान करता है। लगभग 46% ऊन का उत्पादन राजस्थान में। दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर, तीसरे पर है गुजरात, चौथे पर है महाराष्ट्र और पांचवें पर है हिमाचल प्रदेश। यानी कि ऊन और दूध इन दोनों के उत्पादन में अब राजस्थान पहले नंबर पर आ चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या वन लाइनर वाले क्वेश्चन में ये पूछे जाने की संभावना है। यहाँ जो मुख्यमंत्री कहाँ शामिल हुए, ये शामिल हुए डूंगर कॉलेज बीकानेर में, और उन्होंने कहा आज के बेहतर फैसलों से ही भविष्य उज्ज्वल होगा। अगली जानकारी है सौर ऊर्जा चालित पहली सैनिटरी पैड यूनिट। तो ये पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ बनाई जा रही है? सौर ऊर्जा से संचालित डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में पहली ऐसी सैनिटरी पैड यूनिट है जो सौर ऊर्जा से संचालित है, और यहाँ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी के बारे में बताया गया है। अगले पेज पर अमराजी भगत, केसरी सिंह बारहट और पन्नाधाय के पैनोरमा बनाए जाएंगे। इनकी घोषणा पहले कर चुकी थी सरकार। हर एक के लिए 4-4 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, तो अब इनका निर्माण शुरू होने वाला है। बच्चों की डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार होगी, और यहाँ स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहले इसमें राजस्थान की रैंक थी 15वीं, अब राजस्थान की रैंक में काफ़ी सुधार हुआ है, और 15 से ऊपर उठ के राजस्थान इसमें तीसरी रैंक पर आ चुका है। अगली जानकारी, राजस्थान दिवस एवं रामनवमी पर राज्यपाल द्वारा शुभकामना दी गई। तो सभी को पता है राजस्थान दिवस था अभी, तो उसकी भी, और जैसा कि नवरात्र समाप्त हुए तो रामनवमी की भी शुभकामनाएं राज्यपाल द्वारा दी गई। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया, और पशु चिकित्सालयों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रतापगढ़ में पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल बनाई जाएगी, सामान्य एक जानकारी। और यहाँ कलेक्टर ने अस्पताल में मोर्चा संभाला, ये भी राइट टू हेल्थ से ही संबंधित मामला है। डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर रखा है, हड़ताल पर हैं। तो ये जो बूंदी कलेक्टर, जो खुद पहले एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने हॉस्पिटल में जाके एक डॉक्टर की तरह भी काम किया। काफ़ी लोग इनकी इस बात की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आगे है राजस्थान दिवस के अवसर पर लाभार्थी उत्सव। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों से संवाद किया, और यहाँ बाल विवाह रोकथाम जयपुर 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगली जानकारी, 20 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, और 1100 तीर्थयात्री रामेश्वरम के लिए रवाना। तो ये जो योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें राज्य सरकार अपने खर्चे पर वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा कराती है। तो इस योजना के तहत जो वर्ष 2022-23 है, इसमें अब ये 17वीं ट्रेन रवाना हुई है। यानी कि अब तक कई सारी ट्रेन रवाना हो चुकी हैं, ये कौन सी ट्रेन है? 17वीं, जो कहाँ के लिए? रामेश्वरम के लिए रवाना हो चुकी है। महिला शक्ति को प्रोत्साहन और सम्मान, और 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सम्मानित किया गया। कौन कौन सी 3 संस्थाएं, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, हम भी उनको डिस्कस करेंगे आगे। अगली जानकारी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। राजस्थान 2030 का विजन मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए या जो उड़ान योजना चलाई जा रही है उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। 2 लाख अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा संवाद किया गया, जिसमें कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं। उनको जो विभिन्न पेंशन योजना है उनका लाभ किस तरह से मिल पा रहा है या क्या उनकी समस्या है, इस बारे में संवाद किया गया। राज्य सूचना आयोग की एक बेंच अब कहाँ बनाई जाएगी? जोधपुर में। ये एक खास जानकारी है, जोधपुर में राज्य सूचना आयोग की एक बेंच स्थापित की जाएगी। फिर यहाँ राजीव गांधी युवा मित्र, इनकी जो सरकारी योजनाओं के ये सजग प्रहरी कैसे हैं, यानी कि सरकार द्वारा जो योजना संचालित है राजस्थान सरकार द्वारा, उनका ये एक तरह से या उनका प्रचार प्रसार करते हैं या जागरूकता पैदा करते हैं आम जनता तक उन योजनाओं के बारे में, जिनको क्या नाम दिया गया है? राजीव गांधी युवा मित्र। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ है प्रदेश के सभी जिलों में एक लाभार्थी उत्सव मनाया,
और आभार जताने वालों से आत्मीय मुलाकात। तो विभिन्न व्यक्तियों ने जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। अब इसके बाद ये सारी जानकारी के बाद खास कुछ चीज़ें जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो क्या, सौर ऊर्जा चालित पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ बनाई गई, कब ये शुरू हुई, ये देखेंगे। फिर स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022, इस रिपोर्ट में राजस्थान की क्या स्थिति रही वो देखेंगे। फिर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, उसके बाद है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह, तो इस समारोह में कौन कौन सी 3 संस्थाएं हैं जिनको सम्मानित किया गया। और फिर है आयम शक्ति उड़ान योजना। शुरुआत सबसे पहले सौर ऊर्जा चालित पहली सैनिटरी पैड यूनिट। काफ़ी बातें तो हेडिंग में ही क्लियर हो रही हैं कि सौर ऊर्जा से संचालित है और प्रदेश की पहली है और सैनिटरी पैड बनाने वाली यूनिट है, यानी कि ऐसी यूनिट है जो सैनिटरी पैड बनाएगी और सौर ऊर्जा से संचालित होगी और ऐसी ये अपनी तरह की पहली इकाई होगी। कहाँ बनने वाली है ये या बन चुकी है तो कहाँ है ये, डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में। कब इसका उद्घाटन हुआ, इसने कब से काम शुरू किया है, 16 मार्च 2023 से शुरू हो चुकी है। किसके द्वारा संचालित है, तो राजीव का द्वारा सहायता प्राप्त है, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उसके द्वारा सहायता प्राप्त जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा ये संचालित है। और इस यूनिट से प्रतिदिन 14-15 हज़ार जो सैनिटरी पैड हैं बनाए जा सकेंगे। खास बात क्या है, कहाँ है और किसके द्वारा संचालित है, तो राजीव का से सहायता प्राप्त है डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में। अगली जानकारी की अभी डूंगरपुर जिले से एक और खास न्यूज थी कि डूंगरपुर जिले में राजीव का के सहयोग से राजस्थान की पहली महिलाओं द्वारा संचालित पोल्ट्री हैचरी भी स्थापित की गई थी। ये मुर्गी पालन से संबंधित जो पहली पोल्ट्री हैचरी ये भी स्थापित की गई, किसके सहयोग से, राजीव का के सहयोग से। और ये भी कहाँ, डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले की 2 जानकारियां हैं, दोनों ही काम की हैं और दोनों ही राजीव का द्वारा सहयोग प्राप्त हैं। एक तो हो गई पोल्ट्री हैचरी और दूसरी हो गई सौर ऊर्जा चालित पहली सैनिटरी पैड यूनिट। अगली जानकारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, ये भारत सरकार की एक रिपोर्ट है जो अभी प्रस्तुत की गई और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें राजस्थान को 3रा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि राजस्थान की रैंक क्या रही, 3री। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पहले राजस्थान 15वें स्थान पर था, तो 15वें से प्रगति करते हुए राजस्थान इस रिपोर्ट के अनुसार अब 3रे स्थान पर आ चुका है। राजस्थान को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए, राजस्थान को इसमें कुल 20 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें से 8 स्वर्ण पुरस्कार और 12 रजत, यानी कि 8 गोल्ड और 12 सिल्वर, इस तरह से कुल 20 पुरस्कार राजस्थान को इस रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हुए। अब उनका विवरण क्या क्या है। राजस्थान द्वारा संचालित कुल 78 परियोजनाओं को स्कॉच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना। इनमें से 8 जो परियोजना है जो अत्यधिक प्रभावशाली मानी गई और 12 परियोजना है जो प्रभावशाली श्रेणी में शामिल की गई। तो इस तरह से 8 को मिला गोल्ड और इन 12 को मिला सिल्वर, कुल 20। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा और आवास, इस तरह की श्रेणियों में राजस्थान को देश में पहला स्थान यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कौन कौन सी श्रेणियां, स्वास्थ्य, दूसरे सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और तीसरी आवास, इन श्रेणियों में राजस्थान को पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कौन से क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक सुधार हुआ, तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक सुधार हुआ। तो ये खास जानकारियां इस रिपोर्ट की, स्कॉच रिपोर्ट की। अगली जानकारी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो शुरुआत यानी कि घोषणा इसकी कब हुई थी, बजट 2021-22 में। योजना का उद्देश्य क्या है, जो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि सड़क के किनारे जो कोई अपना सामान बेचता है, ठेला लगाता है सड़क के आसपास फुटपाथ के किनारे, तो ऐसे उन लोगों को कहा जाता है वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। अब पात्रता यानी कि कौन लोग हैं जो इस योजना के तहत पात्र होंगे, तो पहले तो राजस्थान का स्थायी निवासी उनको होना चाहिए, जिनकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम और पारिवारिक मासिक आय 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब खास विशेषताएं, किस आयु वर्ग के लोग इसके लिए पात्र हैं, तो 18 से 60 आयु वर्ष के लोग इसके लिए पात्र हैं। इसमें अभी सुधार किया गया है, पहले ये आयु थी 18 से 40 वर्ष, पहले कितनी थी, 18 से 40 वर्ष, जिसको अब इसको सुधार करके क्या कर दिया गया है, 18 से 60 वर्ष।
ऋण किसको मिलेगा? ये ऋण लाभार्थी को कैसा होगा? ब्याज मुक्त होगा, यानी कि जितनी राशि ली है उतनी ही लौटानी है, कोई भी ब्याज नहीं देना है। ब्याज हेतु 100% अनुदान किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और लाभार्थी को जो ऋण लिया गया है उसका पुनर्भुगतान कब से करना होगा? तो चौथे महीने से 15वें महीने तक समान 12 किस्तों में पुनर्भुगतान करना होगा। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह का कोई भी प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। कौन सी योजना है? ये योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अगली जानकारी क्या है? इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह। तो अभी ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो दौसा जिले के सिकराय में ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सम्मानित किसके द्वारा किया गया, यानी कि कौन सी मंत्री रही? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्री। कौन? श्रीमती ममता भूपेश। इनके द्वारा विभिन्न संस्थाओं को सम्मानित किया गया जो किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके लिए 3 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। अब देखते हैं कौन कौन सी वो 3 संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं हैं, पहली है रौनक राजीव का महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड सिकराय। दूसरी है दिशा राजीव का महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड भांडारेज। और तीसरी है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये कहाँ है? दौसा। तो इन 3 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। अगली जानकारी है आयम शक्ति उड़ान योजना, यानी कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। योजना की शुरुआत कब से हुई है? 19 दिसंबर 2021। ये डेट कहाँ से ली गई है? तो जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 है उसमें ये डेट है। इसकी डेट को लेकर कन्फ्यूजन है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में जो डेट है वो सबसे ज़्यादा मान्य होती है। तो क्या है? 19 दिसंबर 2021। उद्देश्य क्या है कि राज्य की सभी महिलाओं, पहले इसमें कुछ खास वर्ग की या खास आयु वर्ग की महिलाएं शामिल थी, अब इसमें राज्य की सभी महिलाओं, उसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार उन सभी को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। किसके द्वारा संचालन किया जाएगा? तो जिस योजना के तहत, यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का संचालन किया जाता है जिस तरह से, उसी तरह से इस योजना का संचालन होगा। कौन से विभाग द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना संचालित की जाएगी। बजट कुल कितना रखा गया? तो पहले चरण के लिए 200 करोड़ रुपए, दूसरे चरण के लिए 600 करोड़ रुपए। हेल्पलाइन नंबर है इसके लिए 181। और प्रति माह कितनी सैनिटरी नैपकिन दी जाएंगी? तो प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन दी जाएंगी। इसमें भी आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि 12 तो संख्या प्रतिवर्ष होनी चाहिए, प्रति माह नहीं। तो ये प्रति माह ही है, प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन दी जाएंगे। जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि 12 पैकेट दिए जाएंगे। 12 पैकेट नहीं, इसका मतलब है 12 नैपकिन दी जाएंगी प्रति माह। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? सौर ऊर्जा चालित पहली सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है आपके डूंगरपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़ या अलवर। इनमें से क्या होगा उत्तर बताएं कमेंट्स में। और छोटी छोटी 2 जानकारियां जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, आरएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर 50-50 सीटों के साथ बैच शुरू होने वाला है। कब? 5 अप्रैल 2023 को। बैच क्या है? इसका नाम रखा गया है आरएस लाइब्रेरी स्पेशल बैच, जिसमें मेनली आपको लाइब्रेरी में रहकर सेल्फ स्टडी करनी है। और जो न्यूली सिलेक्टेड कुछ ऑफिसर्स हैं वो आपको कंटिन्यूसली गाइड करते रहेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में, एग्जाम के नेचर के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, आंसर राइटिंग जो आपकी स्किल है कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, इस तरह की खास खास चीज़ें आपको ये लोग गाइड करते रहेंगे। और अगली जानकारी है जयपुर सेंटर पर एक सेमिनार है। कब? 9 अप्रैल रविवार को प्रातः 10 बजे। किस एग्जाम के लिए? तो आरएस प्रीलिम्स और एसआई को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी में या दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।